तो वहीं दुर्ग में बीजेपी ने कांग्रेस के जातीय समीकरण के गणित को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने लगातार दूसरी बार दुर्ग का किला फतह कर लिया है। आइए आपको वो नतीजे दिखाते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके जातीय समीकरण के गणित को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने दुर्ग का किला लगातार दूसरी बार फतह कर लिया है। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद से उभरते हुए मौजूदा सांसद विजय बघेल ने न सिर्फ ये कमाल कर दिखाया, बल्कि उन्होंने अपनी पिछली जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पिछले चुनाव में उन्होंने 3,91,978 मतों से जीत दर्ज की थी और इस बार ये आंकड़ा 4,38,226 पहुंच गया है। सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को सीधे मुकाबले में पराजित किया। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र में 25 प्रत्याशियों के साथ विजय बघेल का मुकाबला था और कुल 15,40,260 वोट डाले गए, जिनमें से 9,56,497 मत जो है वो अकेले विजय बघेल ने प्राप्त किए, जबकि उसके बराबरी के विरोध में राजेंद्र साहू को 5,18,271 वोट मिले। पूरे देश को आज दिन का इंतजार था, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, पूरे देश को ये 4 दिन का इंतजार था, वो अभी कुछ देर के पूरा क्लियर साफ हो जाएगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। क्या लगता है आपको 1 लाख के ऊपर 1,000 भारी पड़ रहा है? क्या लगा महतारी वंदन योजना कहाँ तक कारगर गई? हाँ, 1 लाख के ऊपर 1,000 भारी पड़ रहा है और हर कोई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का कार्यकाल देखा है, जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो 10 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारे देश के लिए जो किए हैं वो सबके सामने। चुनाव में किस्मत आजमा रहे जो बचे हुए 23 प्रत्याशी थे, उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं रहा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पराजय का तोड़ निकालते हुए कांग्रेस के बहुसंख्यक साहू समाज के राजेंद्र साहू को उतारकर जातीय समीकरण के बल पर चुनावी नया पार लगाने की बाजी लगाई गई थी, जबकि बीजेपी ने मोदी मैजिक के सहारे सांसद विजय बघेल पर दोबारा दांव लगाया था। देश के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा में अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए संसदीय क्षेत्र के 20,90,414 मतदाताओं में से 15,40,260 ने 7 मई को अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कराया था। इन मतों की गणना मंगलवार को भिलाई के शंकराचार्य कॉलेज और बेमेतरा के कृषि उपज मंडी परिसर में बनाए गए मतगणना केंद्र में की गई। दिन पूरे देश को इंतजार था, क्या कहेंगे आप? जी, ये ऐसा पल, ऐसा क्षण न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि इस पल का इंतजार हमारे देश के करोड़ों लोगों का था। और ये चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी है, बल्कि यहाँ देश की एक आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, हर एक वर्ग चुनाव लड़ी है, वो भी देश के हित में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हर वर्ग चाह रही थी कि माननीय मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम जिस क्षेत्र में अभी बेमेतरा विधानसभा में 4 से 5 राउंड हुआ है, अभी 15,000 से ज़्यादा लीड ले चुके हैं। दुर्ग लोकसभा की बात करें, हमारा जो क्षेत्र है, विजय बघेल जी 1 लाख से भी वोट से यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी 11 सीट में पहुँचने वाली है। पूरे देश में आप देख सकते हैं जो आंकड़ा हमको चाहिए था चुनाव जीतने के लिए, वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरा कर चुकी है और जिस लक्ष्य के साथ जो सोची थी भारतीय जनता पार्टी, जो लक्ष्य बनाई थी, लगभग उसके करीब है। ये चुनाव देश हित का चुनाव था, आम लोगों का चुनाव। छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी ने महिलाओं पर काट खेला था, क्या लगता है 1 लाख पर 1,000 भारी हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस की जो पार्टी है, सब जान चुकी है कांग्रेस केवल धोखा देने का काम, छलावा करने का काम, झूठ बोलने का काम करती है। आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन सिद्धांतों के आधार पर एक आम आदमी के हित में, किसान के हित में, बेरोजगारों के हित में न केवल कोई 1,000 रुपये उनको हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, बल्कि 1,000 रुपये है उनके नारियों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है। और हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि युवाओं के हित में, आम आदमी के हित में ऊपर उठाने का, उनको व्यापार व्यवसाय, उनके किसानों की चिंता होती है, हर एक वर्ग को उठाने का काम करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस सरकार 1 लाख रुपए का प्रलोभन दी, लेकिन उनके चक्कर में यहाँ की जनता नहीं आने वाली है और जिसका परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से चुनाव। जी, आज लोकसभा चुनाव के परिणाम आना है, पूरे देश को इंतजार परिणाम का, क्या कहेंगे आप? पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया का भारत के इस बड़े लोकतंत्र के रिजल्ट का सबको इंतजार है और खासकर माननीय मोदी जी के जो उन्होंने जो 10 साल तक जो काम किया,
मोदी की गारंटी और मोदी जी के बहुत काम को लेकर के लोगों को बहुत उत्साह है ये रिजल्ट के लिए। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, हम 11 में 11 सीट जीतेंगे और देश में पुनः एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हमारे दुर्ग लोकसभा में करीब 1,35,000 मतों से माननीय विजय बघेल जी आगे हैं। बेमेतरा जिले के 3 विधानसभा, नवागढ़, साजा और बेमेतरा, इन 3 विधानसभा से करीब 25-26 हजार मतों से भारतीय जनता पार्टी अभी तक लीड कर चुकी है। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हम आपके माध्यम से देश की जनता को बधाई देते हैं। आने वाले समय बहुत विकास के अनेक ऐसे काम होंगे जो देश की जनता को उम्मीद बना करके रखे हैं। बहरहाल दुर्ग में बीजेपी की ये बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जातीय समीकरण के जरिए इस क्षेत्र को घेरने का प्रयास किया था। बावजूद इसके कांग्रेस यहां से विफल रही और बीजेपी ने 4.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट।